आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेटेड है +1 क्लास से चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्या होता है स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है। और मैट्रिक मीन मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का क्या होता है? मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट किस तरह करते हैं हम? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो जाएगा। थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/h। और कोस थीटा क्या होता है आपका? B/h। और टैन थीटा क्या होता है आपका? P/b, ठीक है। तो इसी का कुछ इनवर्स पार्ट है। ये तो है बेसिक, लेकिन अब इसके रेसिप्रोकल होंगे। कौन कौन से हैं इसके रेसिप्रोकल? इसका तो है 1/cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sec थीटा। और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/cosec थीटा। ये तो थे हमें अपने 10वीं के बारे में, 10वीं में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे यहाँ पर फंक्शन का यूज़, फंक्शन कैसे काम करता है इसका। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ही कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में है sin x में, तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन की डेफिनेशन वो होगी, किसी दो पॉइंट पर, जैसे मेरे दो पॉइंट हैं, इन पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए जब आपकी फंक्शन डिफाइन करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट पॉइंट है सेक्साजेसिमल सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है आपका कि मेरा पूरा सर्कल कितने रिवोल्यूशन बनाएगा? एक। तो 1 रिवोल्यूशन कितने बराबर? 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, डिग्री। तो 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री, और 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री आपका हो जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। या फिर इसको मैं मिनट मिनट, जो पावर में ऐसे दर्शाता है स्लेश है। अब 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकेंड, जो कि डबल स्लेश से शो होगा, 60 सेकेंड्स। यह तो आपका एक सिस्टम था। सेकंड सिस्टम आपका क्या होगा? सेंटाजेसिमल सिस्टम। सेंटाजेसिमल सिस्टम में क्या कह रहा है? ये यहाँ पर ही शो करा रहा है क्या? सेंट मीन 100, ठीक है। इसका मतलब किसी के 100 के बारे में बता रहा है। तो 1 राइट एंगल कितने का बराबर होता है? आपका होता है 100 ग्रेड,
100 ग्रेड, तो 1 ग्रेड कितने के बराबर होगा आपका 100 मिनट्स। ठीक है, तो सेंटाजिसिमल क्या हो गया कि 100 ग्रेड यानी 100 के बारे में बताएगा। और यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला, आपका जो 100 मिनट है, 100 मिनट है, तो वहाँ से कितनी मिनट थी मेरी, 1 मिनट, 1 मिनट कितने बराबर है 60 सेकंड के बराबर थे। ठीक है, ये कुछ वैल्यू हैं याद रखने के लिए, ताकि या नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा काम चल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, डिग्री बता दिया आपको। डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, अगर कोई मेरा थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर मेरी 1 है तो 1 के ऊपर 0 लगा देते हैं, ये हमारा डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका आएगा रेडियन। रेडियन भी थीटा से मेजरमेंट होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, ये डिनोट होता है किसी भी एंगल के ऊपर स्लैश लगा देते हैं। और इन दोनों का काम क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो थोड़ा रेडियन के बारे में जान लेते हैं अभी। रेडियन जिससे हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 की पावर c से, मतलब 1 की मतलब किसी की पावर c होना, वो रेडियन के बराबर होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल करना इसका काम है। तो सर्कल में कैसे मेजर करेंगे इसको, मेरे पास ये एक सर्कल है, ये रेडियस है। ठीक है, तो मैंने रेडियस की वैल्यू ली यहाँ पर 1, रेडियस की वैल्यू 1 ली, तो एक आर्क लगेगी, जितनी मेरी रेडियस है उतनी आर्क लगेगी, उसके बराबर लेंगे एल को भी मैंने क्या ले लिया, रेडियस के बराबर, जो कि वैल्यू क्या है 1। तो अब इस सेंटर से इस आर्क को मिला देंगे, और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, थीटा एंगल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंगल क्रिएट होगा, थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, ये एक फार्मूला, रेडी ने एक फार्मूला बताया कि कैसे मेजर करते हैं किसी भी एंगल को। तो कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, एल अपॉन आर, तो ये तो होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका होता है रेडियस, और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, लेकिन एंगल किस में, एंगल इन रेडियन, जिसे थीटा के ऊपर सी भी लग सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका रेडियन। नेक्स्ट अब कुछ रिलेशंस हैं, किस किस के बीच में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन है इसके, चलो चेक करते हैं। मेरे पास कोई सर्कल है, ये मेरा सेंटर है और ये मेरी रेडियस होगी, ये मेरी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, तो मैं इस जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको एल मान के चलूँ, एल को यहाँ से स्टार्ट करूँ, एल को यहाँ से स्टार्ट करो, पूरा सर्कल बना दो, तो इसको मतलब रेडियन घूम के यही आ जाएगी रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये एल यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है,
एल डिनोट कर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2l/r था ना, 2πr/r, तो r से r कट, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2π थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे ये पता कि ये मैंने एक चक्कर लिया है, पूरा कंप्लीट एक चक्कर, तो पूरा थीटा, ये थीटा हो गया पूरा कंप्लीट चक्कर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 360 डिग्री। ठीक, तो 360 को हम क्या डिनोट करेंगे 2π, इस साइड रेडियन है भाई, ये पाई के ऊपर रेडियन आएगा। ठीक है, तो 2π रेडियन, तो 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर है, तो पाई रेडियन कितने के बराबर होगा आपका 180 के, 180 रेडियन के बराबर होगा आपका। ठीक है, तो ये तो थे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की। अब एक और रिलेशन रह गया, एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। क्या रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन है, तो मैंने क्या बोला था कि हम रेडियन को किससे डिनोट करते हैं पाई से, पाई रेडियन। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं पाई रेडियन से। तो ये अगर मैं इसको पाई रेडियन की जगह अगर इसको पाई मान लूँ, और पाई की वैल्यू मेरी क्या होती है आपके पास, आपको पता है 22/7 होती है, या फिर 3.14 होती है। ठीक है, तो इस पाई की जगह मैं क्या रख दूँ 3.14 पाई रेडियन, ये आपकी क्या होगी रेडियन एंड रियल नंबर का रिलेशन हो गया। और कुछ बात और डिग्री और रेडियन के बारे में, एक टेबल बना लो, मुझे क्या पता कि 180 पे मेरा रेडियन कितना होता है, ये तो ऊपर होगी डिग्री, डिग्री। ठीक, तो 180 90 ये डिग्री है, कॉमन डिग्री, ये आपका 60, ये 45 जो हमने 10th में पढ़ी थी, अब ये 270 हो जाएगा, अब ये 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रेडियन लिखेंगे, इसको नीचे लिख दिया मैंने रेडियन, तो ये रेडियन कितना बनेगा π/6, ये कितना बनेगा π/4, ये कितना बनेगा π/3, ये कितना बनेगा π/2, ये पाई। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम 180 से इनको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, 3 से डिवाइड करेंगे 60, और 4 से डिवाइड करेंगे 180 को 45, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30। एज इट इज़ ये पाई के नीचे भी आ जाएंगे, तो ये 270 360 कितने बराबर हो जाएगा 2π के, और 270 कितने बराबर हो जाएगा 3π/2। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें अपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।